गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं एक जैसा फील करता हूँ जब मुझे आप जैसे लोग जिनको देख के सुन के हम यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। फिर ईश्वर की कृपा रहती है कि आप से इस तरह मुलाकात भी हो पाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एग्री किया इससे मिलने के लिए। बहुत मेहरबानी। हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में। आपकी सोच, आपके उस्ताद, आपके कुछ पर्सनल इम्पोर्टेंट अनुभव आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, आपने मुझे याद किया। जी। मैं इंग्लैंड में रहता हूँ अपना पिछले 1979 से। ओह। इंग्लैंड में आके बसा था। 21 की उम्र में थी उस वक़्त। तो जी। मेरे वहाँ पे जो म्यूज़िकल तालीम थी वो बचपन में बहुत छोटी उम्र में मैंने सितार शुरू किया, तो हमारे प्रोफेसर सीताराम जी अमृतसर में, उनसे अच्छा। शुरू किया। फिर मुझे पटियाला में जब 15 साल का था मैं, तो हमारे अपना प्रोफेसर नरेंद्र नरूला जी, जो कि हाँ हाँ। उस्ताद विलायत खान साहब के शागिर्द हैं, जी। उनके पास एक साल में, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। ये जो बाज है सितार का, जिसमें मींड का इस्तेमाल जो है वो जी। गायकी का अनुभव लाने के लिए हाँ हाँ। इस्तेमाल होता है, तो उन्होंने मुझे उस तरफ डाला। जी। सो एंड आई बिलोंग टू नामधारी सिख फैमिली। तो हम्म। जो मेरे दादाजी नामधारी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके जो संप्रदाय के उस वक़्त में जो गद्दी नशीन उस वक़्त थे, श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, जी। उन्होंने मुझे देखा बजाते, थोड़ा सा राग मालकौंस बजाया तो उनको अच्छा हाँ। लगा। बड़े प्यार से उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया। जी। Actually, he decided to introduce me to Ustad Vilayat Khan Sahab, वाह। because to be accepted by an Ustad like that is not जी। easy. नो। छोटे मुश्किल बात है। तो सदगुरु जी की कृपा से मुझे चांस मिला। तो मैं जी। फिर पहले देहरादून में मेरे उस्ताद क्लेमेंट टाउन सहारनपुर रोड पे वहाँ पे रहते थे वो, तो वहाँ पे मैं गया तो हमारे उन्होंने मेरी शुरुआत की, मुझे एज ए शागिर्द लिया। लिया। हाँ जी, पहले तो हमारे जो सिख अरदास प्रेयर करके वो शुरुआत की। फिर जी। उसके कुछ साल बाद 1979 में ही उन्होंने फिर मेरी एक तरीके की जो उनके तौर तरीके से गंडाबंदी होती है, जो लाल हाँ का हाँ। धागा बांधते हैं और कुछ पढ़ते हैं, वो भी जी। उन्होंने किया। उन्होंने जी। मुझे कहा मैं चाहता हूँ कि ये भी किया जाए, है ना। तो हमारे सिस्टम में उस्तादों के साथ जो है जो कांटेक्ट रहता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, जब तक वो जी। जीते तो जी। आप उनके साथ जुड़े रहते हैं। सो इट्स अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। जी। तो मेरे उस्ताद जी उनके डेथ तक जो है वो मेरे साथ उनका संपर्क था। फिर उनका जी। ऑपरेशन हुआ तो इंग्लैंड में लगभग 1 साल रहे वो, तो हमें अच्छा। की सेवा करने का मौका मिला और उनके साथ रहने का मौका मिला। क्या बात ऐसे है। करके मतलब हुआ। लेकिन म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन मैंने मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि नई कंट्री में आया कि हम्म। आखिर क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर अलग दूसरे दूसरे काम सीखने की कोशिश की, लेकिन आई रियलाइज्ड कि इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए मुझे जॉब मिल गया यहाँ पे। एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था बच्चों को स्कूल एज से जी। फिजिक्स सिखाने के लिए। तो वाह। लेस्टर जो है शहर मिडलैंड्स में, ईस्ट मिडलैंड्स में,
तो वहाँ अपने गुजराती कम्युनिटी बहुत है, बहुत बड़ी हाँ कम्युनिटी है। तो वहाँ पे उनका आइडिया था कि ये बच्चे अब इनके कल्चर, इनका हेरिटेज का कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सो जी। दे इंट्रोड्यूस्ड इंडियन म्यूजिक। सितार मैं सिखाता था, तबले पे हमारे कोलीग थे वो, और गाने पे थे, और कथक डांस में हम लोग 4 लोग थे। तो वहाँ से शुरुआत हुई। 8 साल वहाँ बच्चे सिखाने में बीते। जी। बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मैं बहुत यंग उम्र से बच्चों को लेके, तो उनको बकायदा उनके स्कूल में जाके सिखाता था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मुझे आई होप कि दे कैन एक्चुअली यूज दैट इन इंडिया। और इसका नाम है पेरिप्टेटिक म्यूजिक टीचिंग, पेरिप्टेटिक। सो उसका मतलब ये अच्छा। होता है कि जो टीचर होता है वो, इन अ वे यू कैन से कि इट्स अ टीचर ऑन व्हील्स। तो हम्म। वो स्कूल में जाता है रोज, 4 स्कूल 5 स्कूल जाके बच्चों को पिक करके एक कमरे में जाके उनको बकायदा सिखा, और ताकि बच्चों को ना आना पड़े, उनकी हाँ हाँ हाँ। उनका जो है वो होता रहे। एंड दैट वाज ब्रिलियंट बिकॉज मैंने 7 साल में उम्र में, जैसे मेरी स्टूडेंट है बहुत प्रोमिनेंट, रूपा, हाँ रूपा हाँ। गणेशन, वो बहुत अच्छा बजाती है आजकल, तो उसका अपना नाम हो रहा है काफी। तो उसको अच्छा। 7 साल की उम्र में शुरू किया था। तो काफी 7-8 साल मिल जाते हैं, तो बिल्कुल गुरु शिष्य टाइप का ही मॉडल है, जी। लेकिन इट्स इंटरट्वाइंड विद देयर सेटअप ऑफ एजुकेशन, एंड वो जिस स्कूल में जाते हैं वो वहीं सिखाते हैं। So that वाह। was a very interesting experiment for me, which worked very well. So जी जी काफी स्टूडेंट्स जो वहाँ से पिकअप किया, उनको शौक बना, तो जी। वो बजाने लगे। And then I did study an MA in with a major just subject in the North Indian classical music. ओह। This was in School of Oriental African Studies in London. And जी। that was interesting because first time I was exposed to the academic writings on Indian music, and particularly in English. तो होता क्या है ना, वोकैबुलरी होना, जो है वर्ड्स होना इंडियन म्यूजिक के बारे में इन इंग्लिश, आई डिडंट हैव दैट, क्योंकि मैं राइट। इंडिया से आया था, और वहाँ पे तो मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट नहीं लिया था, वो तो गुरु शिष्य परंपरा से सीखा, हाँ so जी। that was like a separate। तो यहाँ पे फिर वो जो एमए किया उसमें मुझे ऐसे लिखना, ये करना, टॉपिक्स जो थे वो अलग अलग टॉपिक्स देखते घराने के ऊपर, और जी। अलग अलग जो टॉपिक्स ले होते, काफ़ी पढ़ने को मिला, अच्छे अच्छे म्यूजिकोलॉजिस्ट जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते, तो वो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मैंने आई लव्ड इट बिकॉज as a mature student when you study, it's a total different टोटल you डिफरेंट। जी enjoy that, I mean, जी। कोई जबरदस्ती नहीं होती। जब हमारा अपना स्कूल कॉलेज का टाइम होता है तो ऐसा लगता है जबरदस्ती हो रही है। And I loved it. I really enjoyed that. And I think after that, I got a job as a lecturer in जी। Indian music in Leeds College of Music. And that was also very interesting because the college was known for jazz music. ओके। And because jazz is also improvised music, so they wanted to look at other cultures in which improvised music is the core, and to expose the students to be able to see another way of improvising, हाँ another way of making music without the notation kind of based thing. हाँ हाँ। तो मैं वहाँ पे जैज स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया, सैक्सोफोन, गिटार, फ्लूट और गिटार और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके, और उनको मैं मॉड्यूल्स, उनके डिग्री प्रोग्राम में मैं मॉड्यूल्स रन करता था इंडियन म्यूजिक इम्प्रोवाइजेशन। So that opened me up, like how to relate to them, try to understand what happens in jazz, हमारे से कैसे अलग है हम लोग, तो इंसाइट हुई उनको सिखाने की कोशिश में मुझे, like because teaching is such a beautiful thing, because through teaching you learn,
यस यस यस। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सिखाना वो ही कर सकता है जो क्लियर है, हाँ जिसकी सोच क्लियर है, तभी तो वो वर्ड्स में एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को पहुंचाएगा। जिसने खुद हाँ ही सुन सुन के बस ऐसे किया, कभी उस पर सोचा नहीं है, राइट। मुश्किल हो जाता है। सो आई थिंक जी इट्स एंड समहाउ वी गेट वेरी कैरिड अवे कि फलाने परफॉर्मर है, फलाने ये है, तो दे आर द हीरोज, एवरीवन वांट्स टू बी लाइक देम। जी We need to be very thankful to good teachers and good gurus who have this capacity to put across some ट्रांसफर इट या transfer it, and not only transfer, they inspire, and they are like those contagious people. बोलते हैं ना कि वो स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि महापुरुष की संगत करो तो बस बोलो मत, चुप बैठे हो तो वो लग जाता है। अरे वाह, जो उसका जो प्रेम है, जो प्यार है, वो लग जाता है। वो लग जाता ये है बस। साधु की संगत और जो है उससे ज्यादा बढ़ के चीज नहीं। उन्होंने कहा कि कहाँ मुझे अगर उस परमात्मा के दर्शन हुए तो साधु संगत से मुझे आगे बस बस रास्ता मिला। तो वो म्यूजिक बिल्कुल वैसी ही आर्ट फॉर्म है, सटल जी है, इतनी सटल है, दिखाई तो देता नहीं, सुर तो दिखाई नहीं, हाँ हाँ, सुनने का माध्यम है। महसूस करने की बात। यू कैन कैच इट, यू कैन महसूस कर सकते हैं। जी तो इसलिए वो ये प्रोसेस में जी मेरा मेन जो रहा। फिर इंग्लैंड में काफ़ी अलग अलग प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए। एक मैंने देखा कि यहाँ के इमिग्रेंट हमारे लोग आके बस गए, उनके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, वो इंडियन म्यूजिक, साउथ इंडियन म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन सब सीख रहे हैं, और सब सीख वेस्टर्न भी सीख रहे हैं वो लोग। वो जी मतलब दे आर हंग्री फॉर नॉलेज। फिर मैंने यहाँ पे एक ऑर्केस्ट्रा हम लोगों ने बनाया, साउथ एशियन म्यूजिक यूथ ऑर्केस्ट्रा, सैमियो के नाम से प्रोजेक्ट। ओके 20-25 यंगस्टर्स, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मिलके हम लोगों ने अलग वाह कंपोजर्स को बुलाना शुरू किया ताकि उसको कंपोज करें बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग म्यूजिक, जी जी करते मेरी जो है वो उसमें रहा। तो बढ़िया। one of the important things is that I did get a chance to get some insight into the Carnatic music also. अच्छा अच्छा I still would say just it's like scratching the surface, है ना। लेकिन ये था कि मैं हम लोग यहाँ से बच्चों को लेके भी जाते रहे साउथ इंडिया। 2 बार हम लोग वहाँ पे गए। चेन्नई में म्यूजिक सीजन होता है दिसंबर में, जी लोग वहाँ पे सुना, देखा कि क्या कमाल का, सारा शहर जो है वो म्यूजिक ही म्यूजिक चलता है, हर गली में, हर मोहल्ले में। ऐसा किसी भी शहर में नहीं मैंने देखा इंडिया में। हाँ इतना जमघट होता है कि किसी होटल में जगह नहीं मिलती, सब दुनिया से लोग आ जाते हैं। और जी उसको कचहरी बोलते हैं, अलग अलग। कचहरी, करेक्ट करेक्ट। 3-3.5 घंटे से कम लोग परफॉर्म नहीं करते, मतलब क्या कि जान लगा देते, क्या बात। हाँ वो भी देखा हम लोगों ने। फिर इंटरेक्शंस में, फिर वो ऑर्केस्ट्रा चलाने में, फिर मुझे फिर एक एडवाइज़र का रोल मिला। यहाँ पे कोशिश की कि ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक ने हाँ हाँ भारतीय विद्या भवन के साथ मिलके सोचा ओह कि एक डिग्री बनाई जाए, BMS डिग्री म्यूजिक में, इंडियन जी का वो लेके। हम्म तो मुझे उन्होंने बुलाया, तो मैंने मॉड्यूल्स वगैरह लिखने में काफ़ी काम किया। तो आइडिया ये था कि मैं गुरु शिष्य परंपरा का मॉडल और कंजर्वेटिव, जो वेस्टर्न कंजर्वेटिव और टीचिंग का मॉडल है, उनको कैसे मिलाऊं। मिला जी तो उसमें काफ़ी मुझे सोचना पड़ा, देखना पड़ा कि go about it, जी I think you had requested to look at a particular aspect of rhythm, for example, हाँ मैं